हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने आपके लिए एक वीडियो लेकर आया है जिसमें हम बात करेंगे कि आप यदि एमपीपीएटी, पीवीएफटी, दहेज के यदि फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कौन कौन से कोटे के तहत सीट में रिजर्वेशन मिल जाएगा, मतलब जहां पर आपका सिलेक्शन लेना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो पहले यदि हम आपसे बात करें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है कृषि प्रमाण पत्र। यदि आप 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास या 12th क्लास, मतलब आपकी जो बोर्ड क्लासें हैं 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षाओं में से कोई भी दो क्लास आपने गांव के मतलब ग्रामीण स्कूलों में पढ़े हों या आपने क्या हुआ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो आप इस को सर्टिफिकेट को बनाकर क्या कर सकते हैं, 5% सीट का लाभ ले सकते हैं। और भी देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, के रूप में निम्न 2 परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केंद्रों में उत्तीर्ण की हो। मतलब आप गांव के स्कूल से पढ़े हों, आपने 2 क्लासेस यदि कहां से पढ़ा हुआ है, गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ है, चाहे तो 5वीं या 8वीं या 10वीं या 12वीं, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हम और भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बताने वाले हैं। यदि आप बनवाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप गाँव के हों या शहर के हों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात करेंगे इसमें, इसे आप बनवा सकते हैं कि भाई आपने कहाँ पढ़ा, आपको 5th पढ़ा है, 8th पढ़ा है, 10th पढ़ा है या 12th पढ़ा है। बोर्ड क्लासेस में से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5th है तो सर 6th भी होगा, हमने नहीं, 5th में से कोई एक, जैसे मान चलो अपने 5वीं गांव में पढ़ा, फिर आप शहर आ गए, फिर आप 10वीं या 12वीं फिर गाँव में पढ़ लिए, फिर 12वीं में शहर आ गए, कोई भी 2 क्लास चाहिए, कोई भी 2 क्लास हो सकती है। तो इसे आप फिल करवा सकते हैं। कैसे फिल करवाएंगे देखिए, फिल आपको करवाना है ऐसे, आपका नाम जैसे दीपेश कुशवाहा जो भी आपका नाम है, आपके पिता का नाम लिखवाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपके पास स्थायी किसान है आप, तो आपके पास में पापा यदि किसान है तो किसान प्रमाण पत्र किसानों के बेटों के ही बनेंगे। उनके पास कितनी ज़मीन है, ज़मीन कम ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। जो भी ज़मीन है आपकी हेक्टेयर में लिखना है। गाँव कौन सा है तो बोल सर, ठीक है, भूरेख नाम से गाँव है इनका। तहसील कौन सी है तो बोले बेनामगंज। जिला कौन सा है, रायसेन जिले से ये बच्चे हैं हमारे, ठीक है। दीपेश कुशवाहा जो रायसेन जिले से हैं, ठीक है, इनने बनवा लिया था। तो एक ये पूरा का पूरा फॉर्म है, यहाँ पर आपको तहसीलदार के साइन करवाना है, ठीक है। ये फॉर्म का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से भरवा के आप तहसीलदार से क्या करवा सकते हैं, सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो ये आपका किसान प्रमाण पत्र बन गया, जिसकी 5% सीट रिजर्व रहती है। मतलब यदि 100 सीट यदि एमपीपीएटी की है तो 100 सीट में से 5 सीट किसकी हो जाएगी, किसान के बेटों के लिए रिजर्व होगी। मतलब टोटल सीट यदि आपकी कितनी है, 1000 है, तो कितनी सीट हो जाएगी, बोल सर 50 सीट हो जाएगी। भाई टोटल ओवरऑल यदि देखा जाए तो आपके पास में लगभग 1200 के आसपास में अभी एमपीपीएटी की क्या है, ठीक है, सीटें हैं। अभी सीटें का एनालिसिस एक बार और करेंगे अच्छे से, ठीक है। एक आपको संभावित बताया जा रहा है कि क्या कोटा होगा, ठीक है। जानकारी आपको सिर्फ क्या दी जा रही है कि भाई इस तरीके से आपको कोटे का क्या मिलेगा, फायदा मिल जाएगा। तो आपको ये सीटों में सिर्फ जिनके पास में किसान प्रमाण पत्र होगा वही बच्चे एलिजिबल होंगे, और इसमें भी आपको अच्छे नंबर लेकर आना होगा। तो यदि आप ये चाहते हैं तो आप बनवा लीजिए, लेकिन कई बार इनके कट ऑफ भी ज़्यादा जाते हैं। आप इस कोटे में यदि बनवाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके नंबर भी आपको लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नंबर कम चलेंगे और ये बन जाए, कई बार इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर जाता है। जैसे मान चलो यदि आप ओबीसी के थे या आप एसटी के थे या आप एससी के थे, इनका कट ऑफ गया 120 या इसका कट ऑफ गया आपका, ठीक है, 110 या इसका कट ऑफ गया मान के चलो 100 गया, और यदि आप किसान के बेटे थे वहीं पर यदि आपने ओबीसी में कितना लाए थे, 80 नंबर लाए थे, तो कई बार कट ऑफ कम चला जाता है तो भी उसका फायदा मिल जाता है, या कई बार कट ऑफ ज़्यादा भी चला जाता है। तो ये आपके, ठीक है, लक के अनुसार रहेगा, बनवा सकते हैं आप लोग। ये रहा उसका फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप वो पूरी पीडीएफ के लास्ट में जब जाएंगे, लास्ट पीडीएफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी नेट कैफे से इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, किस चीज़ का फॉर्मेट है आपका ये, ठीक है, ये है आपका आर्थिक रूप से कमजोर, जिसे हम लोग कहते हैं ईडब्ल्यूएस। जी, सबसे ज़्यादा आपको इसी का फायदा मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है। तो यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर यदि हैं तो किसका बनाया जाएगा भाई ये, ठीक है, कौन सम्मिलित है इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है, इनके परिवार की कुल आय 8 लाख रुपए से कम है। मतलब इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी, ठीक है, परिसंपत्ति नहीं है। मतलब जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, वो व्यक्ति इसमें नहीं आएगा, इससे कम होना चाहिए। जिसके पास 1200 वर्ग फुट से अधिक आवासीय मकान हो वो भी इसमें नहीं आएगा। जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में इतनी भूमि हो वो भी इसमें नहीं आएगा। नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग फुट मकान हो ये भी उसमें नहीं आएगा।
तो आप ये बनवा सकते हैं कि भाई हम गरीब आदमी हैं, मतलब कुल मिला के आय जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लो। सेंट्रल आय बनाना है, कौन सी आय बनाना है, केंद्रीय आय भी बना लीजिएगा। एक होती सेंट्रल आय, स्टूडेंट्स आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो सीनियर आपके स्टूडेंट होंगे उन्हें जानकारी है सेंट्रल आय। हमारी कोचिंग के हम सभी बच्चों को तो बता देते हैं कि आपको क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है, ठीक है। यदि आप कोचिंग नहीं करते हैं या आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लासेस के साथ साथ में आपके पेपर से रिलेटेड सारी जानकारी A to Z जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा के माध्यम से ही मिलेगी। जब तक हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण ना कर लें तब तक हम बिल्कुल भी आपको कोई जानकारी नहीं देते हैं। जानकारी पूरी सत्यता के आधार पर ही आपको दी जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास में ये काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली चीज़ें होती हैं उन्हें ये, ठीक है, बनवाना नहीं है। जिनके पास में ये नहीं है तो वो ये बनवा सकते हैं, मतलब जिनकी आर्थिक आय, तो सब लोगों की आर्थिक आय क्या होती है, 8 लाख से कम ही है, ठीक है। और ये आप आसानी से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको तहसीलदार से सिग्नेचर करवा लेना है, आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगवा लेना है, ठीक है। अभी प्रमाणित फ़ोटो जो आपको लगवाना है ये आपका बन गया EWS। इसका 10% क्या रहता है स्टूडेंट्स, कोटा रहता है। मान के चलो यदि 100 सीट है तो क्या होगा, 10 सीट किसकी होगी, EWS वालों की। 1000 सीट है तो 100 सीट पर सिर्फ कौन रहेगा, ठीक है। 1000 यदि सीट यदि है तो टोटल 100 सीट किसकी रहेगी, उसमें EWS वालों की रहेगी। तो आप उससे भी फाइट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप EWS में फिर आपका क्या हो जाएगा, ST SC OBC भी लागू होता है, ठीक है। तो कट ऑफ कई बार कम जाता है, कट ऑफ कई बार अच्छा हो जाता है। आप बनवा के इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इसका मैं प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सब फिल करवाना है आपको, ठीक है। आप जैसे आपका नाम, यहाँ जो भी नाम है, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, थाना कौन सा पड़ता है, तहसील, कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं है, ठीक है। जैसे क्योंकि इनकी वित्तीय वर्ष कितनी आय है, तो सर हमारी आय जो भी आपको आय लिखना 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे आय प्रमाण पत्र बन जाते हैं। तो आप एक सेंट्रल आय बनवा लीजिएगा और आपका क्या होता है, एक बनता तहसील से नॉर्मल वाला आय, 2 आय बनती है। सेंट्रल आय अलग होती है, ठीक है, और एक आपकी जो आय होती है वो अलग होती है। 2 प्रकार की आय होती है, तो दोनों बनवा लीजिएगा। समय आने पर जो भी लगे लगवा दीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला जो है उनको 3% का क्या होता है स्टूडेंट्स में कोटा मिलता है, ठीक है। तो आप इसे भी फिल करके, ठीक है, इसमें कलेक्टर की सील साइन होगी। क्यों, क्योंकि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या नहीं थे, ठीक है। आपके जो थे पेरेंट्स थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या नहीं थे, तो वो भी इसके लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। तो इस फॉर्म को आप फिल करके, ठीक है, ये भी बनवा सकते हैं। तो 3% कोटा उनका रिजर्व रहता है। ये हर बार क्या हो जाता है, कई बार खाली जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे 100 सीट है तो आपको पता है इसमें 3 सीट किसकी होगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की। यदि 1000 सीट है तो वहीं पर 30 सीट हो जाएगी। भाई 30 सीट में आपको नहीं मिलेंगे, पूरे MP में ढूंढोगे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब उनके पूर्वज भी यदि हैं तो उनको बेनिफिट आप दिया जाएगा। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं जो इसके हैं। तो फिर आपका आता है सैनिक वर्ग, मतलब जिनके पापा क्या हो, आप पुलिस वगैरह में हैं, मतलब फोर्स वगैरह में है तो उनको मिल जाएगा। स्थायी रूप से विकलांग जो होते हैं, ठीक है, तो भाई जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, तो उनको आपको ये देखने को मिल जाएगा। हैंडीकैप्ड वालों के लिए बन सकता है कि भाई सैनिक के बच्चे जो हैं, कि भाई सैनिक थे वो हैंडीकैप्ड हो गए, ठीक है, अपंग हो गए और रिटायरमेंट ले लिया गया उनको, ठीक है, दे दिया जाता है। भाई आपको क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, भाई चलिए आप BRS ले लीजिए, घर में बैठिए, ठीक है। अब आप देश सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हाथ पैर टूट चुके हैं किसी आपकी युद्ध वगैरह में जो भी कुछ होता है, तो उनके बच्चों को भी 3% यहाँ पर कोटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे कि भाई सच में आप विकलांग थे, आपने भूतपूर्व सैनिक हो या नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो पापा लोग आपके जो भी हैं, ठीक है, मम्मी वो भी बनवा सकती हैं आसानी से जाकर। तो ये जानकारी आपकी थी। इसके बाद में भी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो बाहर के लोग बाग रहते हैं, या आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के लोग तो हैं वो, लेकिन वो कहाँ जाकर बसने लगे हैं, बाहर जाकर रहने लगे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपकी दिल्ली पोस्टिंग हो गई, नागालैंड हो गई है, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में हो गई है, लेकिन आप मध्य प्रदेश के थे, ठीक है, या विदेश में रहने लगे हो, तो NRI का भी एक सर्टिफिकेट बनता है। जो विदेश में जिसके मम्मी पापा हैं, ठीक है, वो बच्चे भी क्या करना चाहते हैं MPPAT, तो NRI का भी एक कोटा होता है। वो कितना परसेंट होता है, 1% या 2% इसके आसपास में शायद कोटा होता है। इसका कंफर्म नहीं है, उसको देखना पड़ेगा एक बार मुझे, ठीक है। NRI तो हालांकि बच्चे भी अपने पास में कोई है नहीं कोचिंग में, हाँ, बाकी MP के बाहर के भी बहुत सारे बच्चे हैं, MP के बाहर के, MP के प्रॉपर MP के, तो ऐसा कोई जिला नहीं है कि जिस जिले से कोचिंग में बच्चे अपने पास में ना हो। तो जानकारी अपने को लग जाती है आसानी से। तो आप ये बनवा सकते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के लोग बाग भी बनवा सकते हैं जिनको ये नौकरी चाहिए, ठीक है, जिनके पापा नौकरी में बाहर हैं लेकिन वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो वो भी बनवा सकते हैं। थल सेना वायुसेना में है तो भी बनवा सकते हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग। फिर आपको स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, ये फोटो साइज दिया है, ये फोटो साइज आप
अपनी प्रिंट करवाइएगा 4-5 सेंटीमीटर की फ़ोटो। हालांकि वो तो वो नेट कैफ़े वाले सेट करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोटो का साइज़ रहेगा, नेट कैफ़े वाले बना देते हैं, उनको ये जानकारी होती है फॉर्म फिल करते समय। यहाँ पर आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सिग्नेचर करना होगा। जैसे मैं मेरा सिग्नेचर कर देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। अभी उतना अच्छे से हो नहीं पाया है, ठीक है। जो भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मैं, ये वाला पूरा, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब सही है, ठीक है। भविष्य में यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मुझे एग्जाम से वंचित किया जाए या मेरा सिलेक्शन रद्द किया जाए। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपनी ही हैंडराइटिंग पर लिखकर, और ये आपका स्कैन करके क्या होता है, सबमिट होता है। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जानकारी थी, आई होप आपको सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी जानकारी अप टू डेट आपको दी जाएगी और कुछ नया सीखने को आपको मिलता है हर बार हमारे चैनल में। तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप कमेंट्स नहीं करते हैं बच्चों, इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाए जाते हैं, कमेंट्स बहुत कम होते हैं, ना ही आप शेयर करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप किसी भी जानकारी को शेयर कर सकते हैं, तो आप इस अच्छी जानकारी को भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे इसका लाभ ले सकें। 2 महीने बच्चे हैं, सभी बच्चे दिल लगाकर तैयारी कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए, सभी का सिलेक्शन हो, यही हमारी विशेष है। चाहे वो हमारी कोचिंग के हों, चाहे किसी दूसरी कोचिंग के भी हों, सभी बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। यदि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा में काफ़ी कम फीस में आपको 1 दिन का डेमो भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ में आपको काफ़ी कम फीस में हम कोचिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग आपकी 6 घंटे की कोचिंग चल रही है, डेली लाइव 6 घंटे की क्लासेस, जिसमें आपको बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप हमसे कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी फीस और हमारे डेमो देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर है। कृपया आप व्हाट्सअप पर ही हमें क्या करें, मैसेज करें, उसके बाद हमें आप कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद में। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।